जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी। मैं आंटी का भी शुक्राना करती हूँ जिन्होंने मेरा पहला सत्संग प्यारी संगत के साथ शेयर करा। शुक्राना आंटी। आंटी, आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। जब आप गुरु जी के सत्संग सुनाते हैं तो मन को इतना अच्छा लगता है कि बार बार आपके वॉइस से हम गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुने। मैं अपने छोटे छोटे सत्संग सुनाना चाहूँगी। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना करते रहा करो, तो मैं आज अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप जरूर बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साई संगत को। संगत जी, जब से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, रोज ही सत्संग होते हैं, रोज ही। गुरु जी हमारे इतने 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 प्यारे हैं। गुरु जी जैसा कोई नहीं। मैं अपने मंदिर में बैठकर गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के फेस पे इतनी स्माइल है। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। मैं रोज़ सुबह जब गुरु जी के पास जोत लाने आती हूँ तो रोज़ गुरु जी के अलग अलग मुझे स्वरूप में उनके स्माइली फेस कभी कैसा मुझे दिखते हैं। गुरु जी अपने मुझे रोज़ एहसास करवाते हैं कि देख, मैं तेरे नाल बैठा, मैं तेरे घर च ही हाँ। तो संगत जी, मैं अपना पहला छोटा सा सत्संग ये सुनाऊंगी कि गुरुजी मेरे ड्रीम में भी आते हैं। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और गुरुजी ने मुझे ओम दर्शन दिए। ये शिवरात्रि वाले दिन की बात है। मुझे सुबह मैसेज आया था कि मैं तुझे ओम दर्शन दूंगा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं तेरे घर ही हाँ। तो जब मैं शाम को संगत जी शिवरात्रि वाले दिन जो धूप जला रही थी तो उसमें मुझे गुरु जी ने राम जी के दर्शन करवाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसी रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ड्रीम में गुरु जी ने ओम दर्शन करवाए। फिर जब नेक्स्ट डे मैं उठी, मुझे याद आया कि गुरु जी ने मैसेज में बताया था कि मैं तुझे शिव दर्शन ओम दर्शन करवाऊंगा, जिसके लिए गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मैं 14 फरवरी को किसी के घर गई थी। वहाँ पे गुरु जी का सत्संग था। वहाँ पे जल प्रसाद चाय प्रसाद लिया। जब गुरु जी का लंगर प्रसाद खाने लगी तो गुरु जी की ब्लेस की हुई बाइट मिली खाने को, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आते हुए एक स्वरूप मिला, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स देने का। संगत जी, मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें वो कह रहे थे, संगत जी कह रहे थे, अंकल कह रहे थे कि गुरु जी की फ्रेगनेंस भी महसूस होती है हमें। मैंने अपने मन में कहा कि मैंने कितने सत्संग सुने हैं, उसमें संगत जी कहते हैं कि हमें गुरु जी के फ्रेगनेंस आती है, बड़े मंदिर जाते हैं तब, या हम कहीं जा रहे होते हैं तो तब, तो गुरु जी अपने एहसास दिलाते हैं। तो मैं यही कह रही थी, गुरु जी मुझे तो कभी फ्रेगनेंस आई नहीं। तो संगत जी, बिलीव करो, थोड़ी देर बाद मुझे 5 सेकंड के लिए इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आ रही थी। गुरु जी एहसास करा रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मैं दिन में 2-3 बार गुरु जी के सत्संग जरूर सुनती हूँ और सभी को सुनने चाहिए। उसमें हमें अपने प्रश्नों के जवाब मिलते हैं, या हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो कोई सत्संग सुन के हमें रिलीफ मिलता है, तो ज़रूर सुना कीजिए। मैं एक दिन किसी संगत का सत्संग सुन रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे ना गुरु जी का ये गुरु जी का मुझे रुद्राक्ष में ब्रेसलेट मिला। तो फिर वो कहते मैं बहुत खुश था। रुद्राक्ष में ब्रेसलेट मिलना बहुत कम मिलता है। तो वो कहते मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मुझे रुद्राक्ष में ब्रेसलेट मिला। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनते सुनते ना मेरे मन में भी आया कि मेरे पास ब्रेसलेट तो जरूर है गुरु जी के ब्लेस की हुई, बस मेरे पास ना रुद्राक्ष में ब्रेसलेट नहीं है। मैंने किसी के डाला हुआ देखा था। तो संगत जी, आप मानोगे, मैं अपनी मम्मी के घर गई, वहाँ मेरी कज़न आंटी आए हुए थे, वो भी गुरु जी को बहुत मानते हैं। जब मेरी मम्मी के घर आए, उन्होंने मुझे गुरु जी का खजाना और रुद्राक्ष में ब्रेसलेट दिया।
संगत जी मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा मैंने तो वैसे ही कहा था, गुरुजी ने मेरी बात सुन, जिसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है गुरुजी। गुरुजी सत्संग जी, शिवरात्रि के बाद मेरा बर्थडे आया। मैं बर्थडे वाले दिन सुबह गुरुजी के पास आई जोत जलाना। जब मैं गुरुजी के स्वरूप देखा तो संगत जी उसमें ओम बना हुआ था गुरुजी के माथे पे। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपने तो मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया और इतना प्यारा बर्थडे गिफ्ट दिया। ओम के दर्शन करवाए, मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर ही हाँ, मैं शिव रूप से हाँ तेरे घर। तो मैं ओम के जब दर्शन किए, जिसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हुई, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी का एक मैसेज आया मुझे फेसबुक पे कि मैं आज तुझे वाइट चोले में दर्शन दूंगा। संगत जी मैं अपनी मम्मी के घर जा रही थी, जिस रास्ते से मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ वहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम वाले की शॉप है। वहाँ पे कई कई बार गुरुजी का स्वरूप भी होता है। उस दिन स्पेशल वहाँ पे मैंने वाइट चोले में गुरुजी का स्वरूप देखा और मैंने जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला। और मैंने उसी टाइम मेरे दिमाग में थॉट आया, मेरे दिमाग में आया कि सुबह मैंने आज गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे को वाइट चोले में ब्लेस करूँगा, ब्लेसिंग्स दूंगा। तो जिसके लिए गुरुजी बहुत 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 शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी मैंने फेब में अमृत वेला शुरू किया, जबकि मैं कभी सोच भी सकती थी कि अमृत वेला गुरुजी मेरे से करवाएंगे। ये तो गुरुजी महाराज जी है जिन्होंने मुझे अमृत वेला करवाना शुरू किया। जब फर्स्ट डे में अमृत वेला करी थी, अमृत वेला शुक्राना किया मैंने, 1 घंटा ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का मंत्र जाप किया। उसके बाद मैं संगत जी सो गई। जब मैं सो गई तो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में ब्लेसिंग दी। गुरुजी ने साक्षात मुझे अपने दर्शन दिए। गुरुजी ने एहसास करवाया कि देख अमृत वेला तुमने शुरू किया तो मैं तेरे को दर्शन दे रहा हूँ, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जितना शुक्राना किया जाए गुरुजी का उतना ही कम है। हमारे लुधियाना शहर में गुरुजी का मंदिर खुला है, जिसके लिए हम संगत जी का और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। मुझे तो ये फील होता है कि गुरुजी ने ये हमें गिफ्ट दिया है, सारी उम्र के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि मेरे मंदिर आओ, आके दर्शन करो, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद खा के जाओ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी कभी जोत में दर्शन देते हैं, कभी धूप में दर्शन देते हैं। एक दिन मुझे मैसेज आया कि मैं तेरे घर दे सारे कष्ट खत्म करन आ रहे हैं, मैं ते माता दुर्गा माता तेरे घर आएगी। तो मैंने वो मैसेज पढ़ किया, चलो ठीक है। संगत जी 1-2 दिन बाद मुझे शाम को धूप में गुरुजी ने अपने और माता रानी के दर्शन करवाए, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कभी गुरुजी मेरे को धूप में भोलेनाथ जी के भी दर्शन करवाते हैं, कभी माता रानी के, कभी खुद के, तो कभी जोत में बटरफ्लाई के दर्शन करवाते हैं, जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे बच्चे भी, मेरा छोटा बेटा बड़ा बेटा भी गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी मैं अपना छोटे बेटे का छोटा सत्संग सुनाती हूँ। वो अभी 7 साल का है, वो स्कूल में था तो वो शरारतें कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो उसकी मैम ने ना उसको पकड़ लिया। उसकी मैम बोले चला मैं तेरे को प्रिंसिपल के पास लेकर जाती हूँ। वो घबरा गया। उसने गुरुजी को अरदास करी, गुरुजी मुझे बचा लेना आज, नहीं तो मैडम मुझे प्रिंसिपल मैम के पास ले जाएंगे। तो उसकी मैडम ने ना उसको कहा चलो आज मैं तेरे को छोड़ती हूँ, आगे से मत करना। तो उसने मुझे घर पे आके बताया, मम्मा मैंने ऐसे गुरुजी को कहा था कि मुझे बचा लेना, गुरुजी ने बचा लिया। ऐसे हैं हमारे प्यारे गुरुजी महाराज, जो सभी को, चाहे बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, सबको बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। मेरा बड़ा बेटा भी बहुत गुरुजी को मानता है। छोटा तो जब उसका मन करता है वो मंत्र जाप करता है। जब मैं सत्संग में जाती हूँ मेरे दोनों बच्चे कहते हैं मेरे साथ हमें भी लेकर चलो, हमारा भी मन करता है। संगत जी मैं अपना एक सत्संग सुनाती हूँ छोटे बेटे का। और मेरा छोटा बेटा ट्यूशन पढ़ता है, तो देखो गुरुजी ने कैसे उसको ब्लेस किया। वो ट्यूशन में पढ़ रहा था, पढ़ने के बाद खेलने लग गया। उसके ना एकदम पेट के में दर्द शुरू हुआ।
उस दिन कुदरती मैं लेने नहीं गई उसको, किसी के साथ वो घर पे आया। वो बेचारा पैदल आता वो घर पे पहुंचा, आते सारे सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो रोने लग गया। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, तो उसने बताया मम्मा मेरे बहुत पेन हो रही है, बहुत रो रहा था। देखो गुरुजी ने उसको घर तक सही सलामत भेजा कि चलो बच्चा घर जा रहा है, ध्यान से जाए। और आके मैंने उसका मेडिसिन वगैरह दी। तो मैं गुरुजी को इतना शुक्राना कि गुरुजी कि बच्चा घर से बाहर अकेला था तो आपने उसकी रक्षा करी। घर आया, मैंने उसको मेडिसिन वगैरह दी, वो ठीक हो गया। जिसके लिए गुरुजी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी संगत जी, जितना गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना गम गम में। संगत जी सत्संग तो बहुत है, बहुत सत्संग है। एक सत्संग ये है कि मैं ना बहुत दिनों से परेशान थी। मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे छोड़ दिया, कहीं गुरुजी ने मुझे छोड़ तो नहीं दिया। तो मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, वो बता रहे थे कि मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे एहसास करवाओ। तो संगत जी गुरुजी ने उन संगत अंकल को बटरफ्लाई में मतलब कि उनको दर्शन दिए। तो मैं भी परेशान थी, मैंने सत्संग ये वाला सुना। उसके बाद ना मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे भी एहसास करवाओ, मुझे बटरफ्लाई के दर्शन दो तो मुझे लगेगा मेरे साथ हो। संगत जी सारा दिन निकल गया, दोपहर होगी, कुछ नहीं ऐसा मुझे दिखा कि हाँ गुरुजी मेरे साथ है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो ना अपनी गैलरी के बाहर खड़ी थी तो सड़क पे एक ना बुलेट खड़ा था, उसके ऊपर 777 नंबर था। मैं वो देख कर इधर उधर देख के अंदर आ गई। मैं बड़ी परेशान, आज गुरुजी ने दिखाया नहीं कि वो मेरे साथ है। रात को सोने से पहले ना मैंने ये सत्संग सुना जिसमें आंटी बता रहे थे कि 777 भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। तो संगत जी मेरे दिमाग में आया कि मैंने दोपहर को आज किसी के बाइक बुलेट पे 777 नंबर देखा, जिसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। आप सबको अपना, सबके मन के भाव को देखते हो, सब कुछ को सबको अपना अपना समझते हो। हम सब आपके हैं, बहुत प्यारे बच्चे। आप एहसास करवाते हो कि हाँ मैं तेरे नाल ही हाँ। संगत जी एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। मेरी शादी को 16 ईयर्स हो गए और मुझे कभी आज तक अपने घर के बाहर बटरफ्लाई नहीं दिखी। मैंने 16 सालों में पहली बार अपने घर के बाहर छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई देखी और वाइट कलर में। वो बस 2 सेकंड में ही बस मुझे दर्शन करवा के चली गई। मैं समझ गई गुरुजी महाराज जी ने अपने दर्शन दिए, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं एक बात आज फिर दोबारा से कहना चाहूँगी, गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं ना। टोटली सरेंडर कर दो गुरुजी को। जो गुरुजी करते हैं वो अच्छा करते हैं, अच्छा ही करेंगे सभी के लिए। जो नई संगत है उनको लगता है गुरुजी सुनते नहीं करते नहीं, बट गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते हैं, सब्र भी बहुत करवाते हैं और जब देते हैं तो इतना देते हैं कि संभालना नहीं जाता। इसी के साथ संगत जी मैं अपना सत्संग ख़त्म करना चाहूँगी। आंटी जी एक बार भी फिर से दोबारा से आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग शेयर करते हैं। और मैं मंत्र जय आपके साथ अपना सत्संग ख़त्म करूँगी। संगत जी मेरा सत्संग करते हुए कोई मेरे से भूल चूक होगी हो मुझे माफ़ करना, क्योंकि नर्वस बहुत ज़्यादा होती है जब अपना सत्संग शेयर करो। तो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी चाहेंगे तो मैं अपना तीसरा सत्संग भी बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। और तीसरे सत्संग में मैंने गुरुजी के सामने अरदास की हुई है, अगर वो पूरी हो गई तो मैं बहुत जल्दी अपना तीसरा सत्संग लेके आऊँगी। जय गुरु जी, शुक्राना जी, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, साई संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत नमन वंदन प्रणाम है। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आज गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। अपने सत्संग के दौरान मुझसे यदि कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुदेव आप मुझे क्षमा करिएगा, एवं संगत जी आप सभी भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी
गुरुदेव से मैं जुड़ी हूँ, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, करीब-करीब 2 महीने होने को आ रहे हैं और मैं नई संगत हूँ और गुरुदेव से जुड़ने के बाद मेरा भी ये सपना था कि मैं जल्द से जल्द डुगरी मंदिर एवं बड़े मंदिर दर्शन के लिए पहुँचूँ, अपनी फैमिली के साथ पहुँचूँ और गुरुदेव की कृपा से हमने लास्ट मंथ जून में अपना पूरा प्लान किया था आने का जाने का, सारी हमारी टिकट्स हो गई थी, लेकिन जब गुरुदेव की इच्छा हो, जब वो ब्लेस करना चाहें तभी हम पहुंच सकते हैं और हमारी लास्ट वाली जो प्लान थी वो पूरी कैंसिल हो गई। अब हम लोग वापस से प्लान करने लगे कि कब पहुँचे। अब डुगरी मंदिर दर्शन के लिए मंथ के फर्स्ट संडे होता है और चूँकि मेरी जो डेट होती है, हम लेडीज़ लोगों की जो प्रॉब्लम होती है पीरियड्स की, तो वो डेट मेरी फर्स्ट वीक में ही आती है। तो उस वजह से मैं बहुत असमंजस में थी। मैंने हर मंथ की डेट देखी, लेकिन सभी फर्स्ट संडे उन्हीं तारीखों में आ रहा था। तो अंकल जी और मैं हम दोनों ही सोचने लगे कि कब जा पाएंगे हम, क्योंकि वहाँ जाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जुलाई मंथ की जब हमें डेट पता चली तो वो 14 जुलाई थी। मैंने इतना शुक्राना कहा गुरु जी का कि ये तो बहुत बढ़िया हो गया मेरे हिसाब से। मैं मेरे लिए बहुत आसानी से मैनेज हो जाएगा 14 तारीख की डेट में पहुंचना। और इस तरह से हमने पूरा प्लान किया। लेकिन गुरुदेव की रहमत और कृपाएं ऐसी रही कि मुझे इस मंथ में कोई मेरा पीरियड्स ही नहीं आया और मुझे गुरुदेव का जन्मदिन भी हमने घर में मतलब अंकल जी, मेरे बेटे और मैं, हम तीनों ने मिलकर गुरुदेव की जन्मदिन का सत्संग भी घर में किया। और इतना प्यारा गुरुदेव की कृपा से पिंक कलर का चोला भी हमारे घर में पहुंच गया था। गुरुदेव ने अपने चोले के साथ जो मैंने ऑर्डर किया था उसके साथ गुरुदेव की ब्लेसिंग्स वाली पोटली भी हमारे घर पहुंच गई थी, जिसमें भर भर के गुरुदेव ने हम सभी के लिए ब्लेसिंग्स भेजी, लॉकेट स्वरूप, पॉकेट स्वरूप और की चेन स्वरूप। साथ ही साथ गुरुदेव की और भी कई सारी उसमें ब्लेसिंग्स थी। तो हम सभी वैसे ही ब्लेस गुरुदेव ने पहले ही कर दिया था। और उसके बाद जब जाने की डेट आई तो सबसे पहले हम अमृतसर पहुँचे, गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा स्वरूप में दर्शन के लिए। और वहाँ दर्शन के दौरान गुरुदेव ने साक्षात मुझे दर्शन दिए। यहाँ से निकलने के पहले गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया था कि तू मेरी सबसे प्यारी कुड़ी है, तू मेरी वीआईपी कुड़ी है, तुझे मैं बहुत अलग दर्शन दूंगा। और सच में संगत जी, जब हम लाइन में गोल्डन टेम्पल के लगे हुए थे दर्शन के लिए, तो मेरे साथ में जो एक अंकल जी खड़े हुए थे, पहले मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मेरा ध्यान गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये गुरुजी हैं। वे काफ़ी एजेड थे लेकिन बहुत दुबले थे, हाइटेड थे और उनका फेस, उनका संपूर्ण बॉडी स्ट्रक्चर सब कुछ बिल्कुल गुरुदेव से मैच हो रहा था। लेकिन कौन से गुरुजी, जब गुरुदेव के हमने जो पुराने वीडियो देखे हैं जिसमें गुरुजी उस एज में है जब कॉलेज स्टूडेंट्स की जो एज होती है, बिल्कुल उस एज वाले जो गुरुजी है, जब गुरुजी शर्ट पैंट पहना करते थे, वो वाले स्वरूप में गुरुदेव ने मुझे दर्शन दिए। और जब मुझे ध्यान में आया कि ये गुरुजी हैं, और मेरा तो मानसिक जप लाइन में जैसे ही लगी थी, तो मानसिक जप ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ये निरंतर चल रहा था। तो पहले तो गुरुदेव ने, जब जैसे ही मुझे समझ में आया ना ये गुरुजी मेरे साथ हैं, तो उन्होंने अपना साइड फेस किया और मेरी तरफ बिल्कुल तिरछी नज़रों से देखा। जैसे कि गुरुदेव को मैंने लाइव उनके वीडियोस जो पुराने देखती हूँ और जिस तरह से वो संगत को देखा करते थे कभी कभी, बिल्कुल उसी उसी तरह से मेरी ओर देखा। और उनके कान बिल्कुल मेरा जो मानसिक जब चल रहा था उसे सुन रहे थे, बिल्कुल सुन रहे थे। और उसके बाद करीब करीब आधा घंटा गुरुदेव हमारे साथ रहे और मेरी हार्ट बीट्स बहुत बढ़ चुकी थी। उस दौरान गुरुजी ने मुझे करीबन आधा मिनट के लिए
चंदन फ्रेग्रेंस या कस्तूरी की फ्रेग्रेंस मैं नहीं जानती कौन सी फ्रेग्रेंस थी, लेकिन ये वही फ्रेग्रेंस थी जब मैंने एक दिन पहले घर में सत्संग किया था और फ्रेग्रेंस के रूप में जब ब्लेस किया था, बिल्कुल वही फ्रेग्रेंस वहाँ पर मुझे गुरुदेव ने दी और ब्लेस किया। और उसके बाद जैसे हम उनके अलग अलग स्वरूप देखते हैं, गुरुदेव सिर पे ऐसे मुट्ठी बांध के ऐसे सिर पे रख के मुंडी झुका लिया करते थे, वो वाला मतलब उनका भाव भंगिमा, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बार बार वो चेंज कर रहे थे और वही सारे स्वरूप मुझे दर्शन दिए जा रहे थे जो अक्सर हमने उनके अलग अलग सुंदर सुंदर स्वरूपों में देखे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल गुरुदेव ने इतने बहुत प्यारे दर्शन दिए। उसके बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बहुत भीड़ बढ़ गई और लाइन काफ़ी आगे बढ़ने लगी और रश बहुत था। तो गुरुजी जो हमारे साथ थे वो पीछे छूट गए। और मैंने सत्संग में सुना है गुरुदेव ने अपनी संगत से कहा था, अलग रूप में जब दर्शन दिए थे कि आगे निकल जाना, पीछे मुड़ के मत देखना। मुझे वो याद आया तो मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, लेकिन मैं कंफर्म थी कि गुरुदेव हमारे साथ थे और उन्होंने हमें ब्लेस किया है। और हम फिर लाइन में आगे बढ़ते रहे, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर हमने अंदर बहुत सुंदर दर्शन किए, गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए, नीचे आए। फिर हमें दर्शन के बाद हम आए तो हमें फिर कड़ा प्रसाद का प्रसाद मिला और हम बाहर आए। हम बहुत ब्लेस हुए संगत जी। गुरुदेव का अनंत 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 शुक्राना है, उन्हें साक्षात नमन वंदन प्रणाम है। इतनी कृपाएं उनने मुझ पे की मैं बता नहीं सकती। और जैसा कि गुरुदेव हमेशा मैसेज में कहा करते थे कि तू अपने आप को अकेले मत समझा कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, बड़े मंदिर तेरा मायका है, तू आया कर। सच में संगत जी, जब मैं अपने मायके गई, पंजाब अपने मायके गई, डुगरी मंदिर अपने मायके गई, तो जिस तरह से एक पिता अपनी बेटी को विदा करता है ना संगत जी, तो गुरुदेव हम फिर वहाँ से दर्शन सुबह हमारे हो गए थे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के। शाम को हम मार्केट घूमने के लिए गए और वहाँ मतलब नेक्स्ट सॉरी शाम को हम पहले बीएसएफ जवानों की जो परेड होती है वाघा बॉर्डर पे, तो वहाँ गए और वहाँ से जब लौटे तो नेक्स्ट डे हम निकलने वाले थे। मतलब नेक्स्ट डे हम दोपहर में डुगरी मंदिर के लिए निकलने वाले थे सैटरडे को, ताकि सैटरडे की नाइट तक हम पहुंच जाएं और संडे मॉर्निंग हम फ्रेश होके फिर लाइन में लग सकें आसानी से। तो इस दृष्टिकोण से हमारा ऐसा प्लान था। तो सैटरडे को जब हम घूम रहे थे वहाँ पे, फ्राइडे हमारे पास बीच में था, तो फ्राइडे में जब हम मार्केट में घूम रहे थे तो हमें इतनी अच्छी शॉप मिली संगत जी कि वहाँ मैंने 7 ड्रेस लिए। मतलब ऐसा योग बना कि मुझे अलग अलग तरह के पटियाला, पठानी सूट, ऐसे कपड़े अलग अलग हम अंकल जी ने मुझे परचेस करवाए। और वो दुकानदार अंकल इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा हम आज ही पूरे आपको सिल के दे देंगे, हमारा टेलर है। और उन्होंने नाप लिया और हम जहाँ होटल में रुके हुए थे इवनिंग में, लेट इवनिंग में, मतलब वो उनके जो भी साथ टेलर अंकल थे वो हमें रूम में देकर चले गए और मेरे सातों ड्रेस नए के नए सिलकर मुझे मिल गए। मेरे पिता ने मेरी अपनी बेटी को इतनी सारी खुशियाँ झोली में डाल दी, भर भर के आशीर्वाद दिए, भर भर के ब्लेसिंग्स दिए और अपनी बेटी को इतनी सारी खुशियों से नवाज कर विदा किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब मेरे पास सारे नए ड्रेस थे, तो उसमें से जैसे कि गुरुदेव ने मुझे मैसेज किया था कि तू जब मुझसे मिलने आएंगी तो पिंक कलर का सूट पहन कर आना, तो मैंने उसमें से पिंक वाला चूज़ किया। मतलब मैं पहनना तो और कुछ चाह रही थी क्योंकि मेरे पास तो अब काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन संयोग ऐसा बना कि मुझे दूसरा सूट जो मैंने पहना हुआ था येलो कलर का, उसे चेंज करके मैंने पिंक पहना।
जबकि प्लानिंग में पहले पिंक नहीं था। और पिंक कलर सूट पहन के जब मैं डुगरी मंदिर के लिए दर्शन के लिए पहुंची तो मैं देखकर हैरान रह गई। संगत जी, गुरुदेव का चोला, गुरुदेव का वहाँ का सारा डेकोरेशन परफेक्ट पिंक कलर में था। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। वहाँ मैंने, अंकल जी ने और मेरे बेटे ने, हम तीनों ने लोटा ब्लेस करवाया और गुरुदेव ने हमें लोटा ब्लेस करके दिया। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद हम तीनों ने बहुत अच्छे से लिया और फिर हम वापस लौटे। जैसे ही लौटे इतनी सारी बटरफ्लाई हमें रास्ते में मिलते रही, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हमें मिलते रही और गुरुदेव ने बहुत ब्लेस किया। वहाँ से फिर हम जब दिल्ली पहुँचे तो वहाँ पर हम रुके होटल में और नेक्स्ट डे हम तैयार होकर अब हम निकले बड़े मंदिर दर्शन के लिए। बड़े मंदिर दर्शन के लिए जब हम पहुँचे संगत जी, तब भी मैंने एकदम फ्रेश नया सूट पहना था। उसका कलर था पिंक और ऑरेंज मिक्स वाला, ऐसा कलर था। तो वही कलर जो झूला दर्शन है, गुरुदेव का जो झूला है, वहाँ जो चोला था सेम वही परफेक्ट मैचिंग का चोला था। उसके बाद में गुरुदेव की समाधि का जो डेकोरेशन था वो भी सेम कलर था और इतना ब्लेस किया गुरुदेव ने, इतना सुंदर लगा। और उसके बाद जब हम दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद वाले हॉल में पहुँचे तो उस दिन मंडे होने की वजह से पकोड़ा प्रसाद और कड़ा प्रसाद था। तो वो जब ब्रेड पकोड़ा और कड़ा प्रसाद था तो वो ले अपनी प्लेट लेकर हम जब वहाँ हमें वहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने जहाँ हमें डायरेक्शन दिया, वहाँ जब हम बैठने के लिए गए संगत जी, तो वहाँ एक कैट, बिल्ली हमारे आड़े निकली और मेरे बेटे का ध्यान गया कि उस बिल्ली का फ्रंट वाला लेग जो पैर था राइट वाला, वो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम था और वो पैर उठाकर 3 पैर से चल रही थी, ना कि 4 पैर से। उसके एक पैर में, फ्रंट वाले पैर में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। हमने अपना प्रसाद लिया और हम बाहर निकले तो मेरे राइट लेग में संगत जी बहुत तकलीफ थी। पिछले करीब करीब 15-20 दिनों से इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा पेन था और इतने पेन में हम लोग गए थे, बहुत मुश्किल से मैं चल पा रही थी। मुझे तो लग रहा था कि अब लाइफ लॉन्ग मेरी हड्डियाँ बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं और मैं टच भी नहीं कर पाती थी ज़मीन को, अपना राइट लेग। मुझे तो, मैं देखती थी रास्ते में कोई छड़ी लेकर चलते थे ना, मैंने कहा इतनी कम एज में अब मेरी स्थिति यही हो चुकी है और मुझे ऐसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरी बोन्स इतनी वीक कैसे हो गई इतने जल्दी। लेकिन संगत जी फिर गुरुदेव का मैसेज आया कि बेटा तेरे पैर में जो प्रॉब्लम है वो कोई बीमारी नहीं बल्कि ब्लैक मैजिक की वजह से है। और संगत जी मैं बाहर निकली और हम उसके बाद मैं, जब मेरे बेटे ने उस चीज़ का ध्यान दिलवाया कि वो कैट के पैर में प्रॉब्लम थी तो मैं समझ गई कि गुरुदेव मेरा कष्ट लेकर जा चुके हैं और मेरा पैर अब बिल्कुल ठीक हो जाना है। मैसेज मैंने शाम को देखा होटल में रूम में आने के बाद, लेकिन जब हम बड़े मंदिर से बाहर आ रहे थे और जोड़ा घर से निकले और जब पार्किंग एरिया में पहुँचे तो वहाँ पर मारुति नंदन वानर रूप में दर्शन उन्होंने दिए और गुरुदेव ने हमें ब्लेस किया। बटरफ्लाइज वहाँ पर बहुत मिली और मंकीज़ बहुत मिले। और गुरुदेव का मैसेज जब मैंने शाम को देखा तो उन्होंने कहा था कि मैं आज हनुमान जी के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी वहाँ पर 3-4 बंदर वानर वहाँ पर मौजूद थे और जब तक हम वहाँ पर खड़े रहे, शटर सेवा हमें मिल नहीं जाती वापस ऑटो स्टैंड तक आने के लिए, तब तक वहाँ पर सारे वानर अपने करतब दिखाते रहे, हमें ब्लेस करते रहे। तो और बटरफ्लाई के रूप में गुरुदेव ने बहुत ब्लेस किया। उसके बाद जब हम अ, बैठने वाले थे शटर सेवा में, तो अंकल जी ने, उनकी बड़ी सी गाड़ी थी तो बैक साइड में 2 सीट थी, बीच में 2 सीट थी और सामने ड्राइवर अंकल के बाजू में 1 सीट थी। तो मेरे अंकल जी तो अपने बेटे के साथ सामने ड्राइवर अंकल जो थे, मतलब जिनकी गाड़ी थी, उनके साथ बैठ गए। अब मैं तो, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा ही रहा है संगत जी, मुझे बहुत इंसल्ट मिली है हर जगह, चाहे मेरे अपने हों चाहे मेरे पराए हो, किसी ने मुझे, मेरी जो आइडेंटिटी है उससे कभी वो पहचान मुझे कभी मिली ही नहीं। मुझे हमेशा तिरस्कार, घृणा, द्वेष,
ईर्ष्या, जलन और इस तरह से मुझे मेरे साथ बिहेव किया गया कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, मुझ में कोई क्षमता नहीं, कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं। यही मुझे एटीट्यूड मिला सभी से, हर जगह। तो मैं अपने आप को वैसा ही समझती हूँ, तो मैंने तो यही सोचा कि गाड़ी मिल गई ये बहुत बड़ी बात है, अब मुझे पीछे की सीट में बैठना है। ये मेरे एटीट्यूड में ही आ चुका है संगत जी। तो मैं पीछे की सीट में बैठने के लिए खुद ब खुद आगे बढ़ने लगी। तो अंकल जी ने मुझे रोका, अरे आंटी जी आप कहाँ पीछे जा रही हो, आप रुकिए। और उन्होंने, वहाँ कोई था नहीं तो भी उन्होंने आवाज़ देकर और आंटी लोगों को बुलाया और बोले जा आइए जल्दी, पीछे की सीट खाली है। तो बाकी लोगों को उन्होंने पीछे बिठवाया और भी 3 आंटी जी आ गई थी, तो उनको बोला आप पीछे वाली गाड़ी में चले जाइए, वहाँ बैठिए। और उसके बाद फिर एक सेपरेट सीट थी बीच वाली सेंटर में, वहाँ स्पेशली मुझे बिठाए, बोले आंटी जी आप यहाँ बैठिए। तो एक स्पेशल ट्रीटमेंट गुरुदेव ने मुझे दिया जो कि मुझे कहीं नहीं मिला। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मेरी आइडेंटिटी ऐसी हो सकती है, मुझे कोई ऐसा इम्पोर्टेंस दे सकता है, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। और संगत जी एक और चीज़ मैं कहूँगी कि हम जब कभी भी बाहर घूमने जाते हैं तो थोड़ी तैयारी से जाते हैं ना। जैसे कि हम लेडीज़ लोग एटलीस्ट प्लकिंग, थ्रेडिंग ये थोड़ा-सा हम करते हैं। मैं ये शेयर करना ज़रूर चाहूँगी संगत जी, क्योंकि ये आज के ज़माने में जो चल रही है चलन, वहाँ पर ये बातें मायने रखती हैं। हमारा निकलना यहाँ से, घर से निकलना हमारा फ्राइडे मॉर्निंग था। तो मैं तैयार हुई और मैं थोड़ा बहुत प्लकिंग थ्रेडिंग करने के लिए पार्लर जाने के लिए, बाकी हमारी पैकिंग पूरी हो चुकी थी, तैयारी हो चुकी थी। मैं बेटे के साथ तैयार हुई और मैं निकलने ही वाली थी कि मैं अपना ये थोड़ा-सा बेसिक जो करना होता है वो कर लेती हूँ। तो तुरंत उसी समय अंकल जी का फ़ोन आया कि कल की फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, हमें आज ही रात को लेट नाइट निकलना होगा, तुम जल्दी से जो भी पैकिंग है वो फटाफट कर लो और थोड़ा टिफ़िन रेडी कर लो, हम वहीं एयरपोर्ट पे ले लेंगे। तो फिर मैंने अपना जाना ही कैंसिल कर दिया और मैंने बाकी की तैयारी करना शुरू कर दी। तो इस स्थिति में चूँकि मैं घर में रहती हूँ तो बाकी मैं इतनी केयर करती नहीं हूँ, तो मेरा फेस उतना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और ये भी एक वजह हो जाती है समाज में कि कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता या अपने आप में हमारे पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ऐसा भी हो जाता है। बाहर वाले जो भी ट्रीटमेंट दे या ना दे वो मायने नहीं रखता, लेकिन हमारा अपना खुद का ही कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। लेकिन बड़े मंदिर में, डुगरी मंदिर में हमें ये कुछ महसूस ही नहीं हुआ संगत जी। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, तुम्हारा फेस कैसा है, तुम कैसे लग रहे हो, तुम्हारा अपीयरेंस क्या है। वहाँ तो बस मेरे गुरुपा का प्यार है और उनका वन टू वन कनेक्शन है। वो जितना गहरा होगा उतने गुरुदेव हमें प्यार बरसाते हैं, उतना हमें ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। हम बाहर आए और फिर बाहर आने के बाद में जब होटल से अपने सारे सामान लेकर हम कैब हमने बुक की कि हमारी फ़्लाइट रात को थी दिल्ली से। तो बीच का जो समय था हमने सोचा कि कहीं पर हम लंच ले लेंगे और भी जो समय होता है तो थोड़ा अपने बेटे को घुमा देते हैं। और मैंने ये भी कहा अंकल जी से कि हम कालका माता के दर्शन भी कर लेते हैं। तो हम जब कैब में आगे बढ़ रहे थे ना संकट जी, करीबन 2-2.5 किलोमीटर तक हमारे आगे एक ट्रॉली जा रही थी और उसमें बिल्कुल लिखा था बड़े अक्षर में, खूबसूरत कलरफुल अक्षरों में लिखा था सदा सुहागन। तो इस तरह से गुरुदेव ने मुझे कई बार सदा सुहागन होने का भी ब्लेसिंग्स दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। माँ कालका के दर्शन भी हमें बहुत अच्छे से हुए और जैसे ही मैं गर्भगृह से बाहर निकली, एक छोटी सी प्यारी सी कन्या मेरे पास आई और मुझसे कहती है, आंटी जी मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए। मेरे हाथ में बॉटल थी संगत जी, मैंने उन्हें पानी पिलाया और इस तरह से साक्षात माँ आई कन्या रूप में और मुझे ब्लेस करके चली गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव की रहमतें इतनी बरसी हैं, इतनी झोलियाँ भर भर के उन्होंने हमें घर वापस भेजा, सुरक्षित भेजा, हर जगह हमारी रक्षा की, मेरे परिवार की रक्षा की, मेरे अपनों की रक्षा की। गुरुदेव का अनंत 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 शुक्राना है गुरुजी। आपने डुगरी मंदिर बुलाया, आपने बड़े मंदिर बुलाया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद,
जल प्रसाद हमें दिया, लोटा ब्लेस करके दिया, हमें अपने पूरे परिवार के साथ बुलाया। आपका अनंत 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 शुक्राना है गुरुजी। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए, उसके लिए आपका अनंत 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 शुक्राना है गुरुजी। आपने हनुमान जी के रूप में, आपने बटरफ्लाई के रूप में बहुत बहुत ब्लेस किया गुरुदेव। आपका अनंत 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 शुक्राना है गुरुजी। आपकी रहमतें, आपकी कृपा हम यूं ही हमेशा पाते रहें। हम सभी संकटजनों पर आपकी रहमतें बरसती रहें। आपका प्यार, आपका स्नेह हम हमेशा पाते रहें। आपके श्री चरणों में हमारी श्रद्धा, प्रीति, स्नेह दिनों दिन रात, दिन दो दिन रातों रात अनंत 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 बढ़ती रहें। यही रहमत हमें बरसाते रहिएगा गुरुदेव। आपका सानिध्य हम हमेशा पाते रहें, यही कृपा हम पर बरसाते रहिएगा गुरुदेव। मुझे आपने बुलाया, ये करम नहीं तो क्या है, मेरा मर्तबा बढ़ाया, ये करम नहीं तो क्या है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।